बड़ी सुंदर कथा परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। और अब हमारे मध्य में पधारे हैं परम पूज्य डॉक्टर श्री राधा कांताचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा मंगलमयी गुरुकुल चलता है, जिससे अनेकों विद्यार्थी लाभान्वित होकर के और श्रीमद् भागवत कथा कर्मकांड इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करके जनमानस का सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका बड़ा स्नेह, बड़ा आशीर्वाद है। और हमारी एक टीम है, जब गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जाते हैं तो उसमें डॉक्टर साहब भी होते हैं और परम पूज्य व्यासी महाराज भी, ऐसे करके तो हमारे मित्र मंडली के भी परिक्रमा में आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आप पधारे इस श्री सोमनाथ धाम आश्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं प्रार्थना करूंगा आपके चरणों में कि आप आशीर्वचन के द्वारा हमें और हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विशेषवित्तपारिषदे सुनाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनक्षुपेयाः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय भगवान श्रीमद् भागवत जी, जिनकी पावन मंगलमयी गाथा इस सोमनाथ धाम में इस व्यासपीठ पर बैठ करके आचार्य श्री राकेश जी महाराज, जिनके पावन मुखारबिंद से यहाँ पर यह कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। यह कथा की रूप पूज्य आचार्य श्री योगेंद्र शास्त्री जी, जिनकी यह बहुत हार्दिक इच्छा रही कि सोमनाथ में बैठ करके और मैं श्रीमद् भागवत का सांगोपांग कथा श्रवण करूं। और वह कथा यहाँ करने वाले भगवान जब महाराज किए थे तो चंद्रमा के मध्य में महाराज किए, तो चंद्रमा जिसके अधिष्ठाता हों, ऐसे हमारे राकेश जी महाराज जब यह कथा कहेंगे तो इस कथा से निश्चय ही तापत्रय का समूल नाश हो जाएगा। भागवत कथा का उद्देश्य ही एकमात्र यह है कि मनुष्य के हृदय के तापत्रय का नाश हो जाना। यद्यपि श्रीमद् भागवत में आचार्य लिखते हैं कि सवै पुंसां परो धर्मः यत्र भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहे कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सामान्य धर्म का वर्णन नहीं है। कहे कौन सा धर्म है? तो सवै पुंसां परो धर्म। कहे कि इस ग्रंथ में सुप्रीम धर्म का, जो सर्वोच्च धर्म है, उस धर्म की विवेचना इस श्रीमद् भागवत में। कहे कि जो सर्वोच्च धर्म और सामान्य धर्म में अंतर क्या है? कहे कि जो लौकिक धर्म है, तो लौकिक धर्म में स्वस्वार्थ निहित है। जैसे किसी माता के दरवाजे पर कोई याचक मांगने के लिए आया, तो किसी याचक को देना यह धर्म है। लेकिन जब कोई माता उस याचक को देने के लिए गई, तो अपने बालक के ऊपर से
उस अन्न को या धन को 4 बार घुमा करके ले जा करके उस याचक के हाथ में दी। कहे कि देखो वह दे तो रही है, वह धर्म तो कर रही है, लेकिन वह धर्म में थोड़ा सा संदेहास्पद है। क्या संदेहास्पद है? कहे कि वह धन को या अन्न को जो घुमा रही है, उसके हृदय में उसका अभिप्राय यह है कि मेरे संतान के ऊपर जो भी कुछ अलाय बलाय हो, इस धन के साथ वह चला जाए। अर्थात यह लौकिक धर्म है। कहे कि लौकिक धर्म कपटपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो सुप्रीम धर्म है, जो श्रीमद् भागवत के अंदर जो वर्णित है, कहे सवई पुंसाम परो धर्म यत्र भक्ति अधोक्षजे। कहे अधोक्षजे भगवती श्रीमन्नारायणे, भगवान श्रीमन्नारायण में, श्री हरि में जो भक्ति हो वो कैसी हो? तो कहे अहेतु, क्या कोई हेतु नहीं हो, देने का कोई कारण नहीं हो, बिना कारण देने की इच्छा है। हम किसी बालक के ऊपर से अपना अन्न और धन को घुमा करके किसी को नहीं दे, अहेतुक मन में आ गया दे देना है। कहे ये सुप्रीम धर्म है। अहेतु क्या, बिना हेतु का, अहेतु क्या और अप्रतिहता, ये भक्ति के 2 बड़े विशेषण हैं। कहे कि एक तो बिना कारण, और संसार में व्यक्ति ही बिना कारण कुछ करता नहीं है। तो यहाँ आचार्य निर्देश करते हैं कि यह भागवत बताता है कि एक तो निष्कारण हो जाओ, भगवान की शरण में जाना हो तो कारण नहीं चाहिए, निष्कारण होकर के जाओ, कामना रहित होकर के जाओ। अहेतुक्य अप्रतिहता, जैसे दीपक जल रहा हो लेकिन किसी वायु के प्रवाह से वह दीपक बुझ गया। कहे कि जीवन में किसी प्रकार कोई संकट कभी किसी कालवश में उपस्थित हो गया तो हृदय में जो भक्ति थी वो समाप्त हो जाए कि आज के बाद इष्ट और ईश्वर की आराधना बंद करता हूं क्योंकि इससे मुझे कोई लाभ नहीं। कहे कि ये भक्ति नहीं चाहिए। कहे कि चाहे जीवन के जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में, जिस स्थिति में आप रहें, उसी स्थिति में निर्बाध रूप से निरंतर सतत बिना कारण का भगवान के चरणों में जो भक्ति है, वही भक्ति सवई पुंसाम परो धर्म यत्र भक्ति रजोक्षजे, वही भक्ति जीवन को कल्याणकारी बनाती है। और यही श्रीमद् भागवत कहता है कि जीवन में जो भक्ति आए वो अहेतुकी आए, अप्रतिहत भक्ति हो। और जब ऐसी भक्ति हो जाती है तो ठाकुर उस जीव को सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं और अपना मान लेते हैं। भगवान ऐसे भक्त के दोष को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे पावन परम धर्म का वर्णन इस श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और ऐसी पावन धर्म रूपी ग्रंथ की शरण में बैठ करके यह कथा सोमनाथ धाम में श्रवण करना, ये महद सौभाग्य का विषय है। और आप दोनों के मध्य में आ गया तो ये मेरा भी परम सौभाग्य है कि आप दोनों लोगों के बीच में मुझे भी आकर के कुछ सुनने का और अपनी वाणी पवित्र करने का यह अवसर मिला। बहुत आनंद आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत सुंदर परम पूज्य महाराज श्री ने इतने सुंदर शब्दों के द्वारा भक्ति का दर्शन करवाया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुंदर सा एक भजन हमारे आदरणीय सुख भैया जी के द्वारा हम लोग सुनाएंगे। आप सुनाओ, उसके बाद में आती। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर राधे नजर देखती है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे